नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए करेंगे कैसा रहेगा 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का समय। इसमें आप देखते हैं तो सबसे पहले आपका जो है सूर्य की राशि जो है वो दसम स्थान में आती है, कर्म स्थान में आती है। बहुत आपको महत्वाकांक्षी बनाती है चीज़ों को लेके। और यहाँ पे सूर्य देखेंगे तो आपके लिए त्रिकोण के अंदर में आ रखे हैं। मंगल और सूर्य आपस में बहुत अधिक मित्र हैं और पंचदा मैत्री से भी मंगल जो है उनसे सूर्य की जो है वो मित्रता बनी हुई है। सूर्य इस समय में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बाद में 18 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। ये स्थान जो रहता है चतुर्थ स्थान, माता का स्थान रहता है। ये स्थान जो रहता है शनि की राशि के अंदर में है, तो माता से संबंधित कार्यों को आप करते हुए दिखेंगे। घर परिवार कुटुंब से प्रति। फोर्थ हाउस जो होता है वो नॉलेज का भी होता है, आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन है वगैरह, अंडर ग्रेजुएशन के लिए आप काम कर सकते हैं। और सूर्य जो है पंचम स्थान के अंदर में बुद्धि के स्थान में आ रखे हैं। कर्म क्षेत्र से ये अष्टम स्थान पे है, तो जॉब चेंज करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो आता है आपके लिए। गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब के अंदर में आप चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे ही वो लेके आता है। ज़्यादातर आपके साथ में क्या होता है कि यहाँ पे आपके नवम भाव के अंदर में चंद्रमा की राशि आती है और यहाँ पे लग्नेश आपके मंगल आपके जो है वो डेबिलेटेड होते हैं और मंगल यहाँ पे डेबिलेटेड होते हैं और चंद्रमा आपके लग्न में डेबिलेटेड होते हैं। तो कई बार आपको रिलीजियसली चीज़ों को फॉलो करने में परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब आपके लग्न में जो है वो वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक लग्न जो है वो काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान में आता है। अष्टम स्थान जो रहता है वो आपके लिए देखा जाए तो अष्टम स्थान किसी भी सीक्रेट के अंदर में पेनिट्रेट करना, साथ के साथ में आप का जो नेचर रहता है वो पैसिव नेचर रहता है, परंतु करेज बहुत ज़्यादा रहता है। करेज इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि मंगल जो है वो आपके पराक्रम स्थान के अंदर में उच्च के होते हैं और यहाँ पे आपके मंगल जो है पराक्रम स्थान में उच्च के है, श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। और यहाँ पे चंद्रमा के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में, यानी कि आपके यात्राओं से रिलेटेड आपको काम रह सकता है, छोटी मोटी यात्राएं या बड़ी यात्राएं। करेज आपको आपके अंदर में साहस की वृद्धि करेगा, पराक्रम की वृद्धि करेगा। तीसरा स्थान जो होता है छोटे भाई बहनों का स्थान रहता है, साथ के साथ में आपके पड़ोस का स्थान रहता है, तो वहाँ पे वो आपको वृद्धि लेके आता है। मंगल का जब यहाँ पे मूवमेंट रहेगा तो आपके साथ में मंगल के साथ में शुक्र भी बैठे हुए। शुक्र आपके स्पाउस के कारक हैं, शुक्र आपके लिए सप्तम स्थान के कारक है और 12वां स्थान भी शुक्र की ही राशि है, मतलब 12वां स्थान जो है बेडरूम से संबंधित भी रहता है। और यहाँ पे आपके शुक्र और मंगल साथ ही श्रवण नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं, तो ये एक तरह से आपको अपने घर से यानी कि सप्तम स्थान से नवम स्थान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, स्पाउस का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ग्रोथ होते हुए दिखेगी। यहाँ एक चीज है कि शनि साथ में है, शनि अपने ही घर के अंदर में है, तो कई बार शनि अपने ही, आपके सबसे बड़े शत्रु ही शनि है। मंगल के लग्न के लिए सबसे बड़े शत्रु शनि रहते हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 3 संतान के ऊपर लेके आती है, पिता के ऊपर लेके आती है। शनि की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12वें स्थान में लेके जाती है, तो 12वें स्थान जो रहता है वो खर्चे का रहता है और एक तरह से जिम्मेदारी लेके आता है तृतीय स्थान के लिए। जिम्मेदारी यानी कि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आपकी जिम्मेदारी बनती हुई रहेगी, छोटे भाई बहनों के प्रति, आपके पड़ोस के प्रति, वहाँ पे आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देके जाएंगे। वह आप करते हुए दिखेंगे, तो वह जो है सोच समझ के करते हुए आपको लेके जाएगा। तीसरा स्थान जो होता है शनि जब यहाँ पे आते हैं तो आपको कर्म के द्वारा जो है, अपने कर्म के द्वारा चीज़ों को प्रूव करने की आवश्यकता पड़ती है। और धनिष्ठा नक्षत्र में यानी कि मंगल के ही नक्षत्र में है, और धनिष्ठा नक्षत्र जो है वेल्थ से रिलेटेड, यानी कि अगर आप वेल्थ आपको पानी है, आपको मान सम्मान पाना है, आपको धन पाना है, वृद्धि करनी है, तो बहुत कठोर मेहनत करने की आवश्यकता इसके अंदर में रहती है। तो ये समय जो रहेगा वो आपके लिए काफ़ी मेहनत वाला रहने वाला है।
और स्पाउस के साथ में आप देखेंगे तो राहु, देखिए राहु सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। राहु जो है वो अपनी मनमानी पूरी करते हैं। राहु जो है वो सप्तम स्थान में, यानी कि पार्टनरशिप के अंदर में, यात्राओं के अंदर में, लिटिगेशंस के अंदर में, इस तरह की चीज़ों में, या फिर ऑफ द ट्रैक आपको जो है वो बाहर की दुनिया के अंदर में लेके जाते हैं। तो राहु जो है वो आपके लिए देखिए नवम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। और अगर फल दीपिका के हिसाब से देखा जाए तो मंगल और राहु में ना तो मित्रता है और ना ही शत्रुता है। दोनों ही ना तो मित्र कहलाते हैं ना शत्रु कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो है ये एक गौर करने वाली बात है। केतु जो है वो हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं। केतु जो है वो आपके ऊपर में जैसे नज़र वगैरह हो गई तो उसको आप उतारते रहिए कंटिन्यूसली। विशाखा नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है। गुरु जो है आपके मोक्ष स्थान में बैठे हुए, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष स्थान के अंदर में गुरु का मूवमेंट चल रहा है। और गुरु के साथ में जो है जीवन के प्रति आपका जो है केतु जो है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर करते हैं और आध्यात्म की तरफ में जोड़ते हैं। तो गुरु जो है उस नॉलेज की तरफ में आपको लेके जाएंगे। गुरु आपको आध्यात्म की गहराइयों तक लेके जाएंगे। गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो बुध की राशि के अंदर में है। तो अपनी बुद्धि का जो ध्यान है आप आध्यात्म की तरफ में आपको बढ़ाते हुए दिखेगा। सूर्य जो है वो भी मंदिरों से संबंधित रहता है। आपके अपने जिस धर्म के आप मानने वाले हैं उससे संबंधित रहता है। तो वहाँ पे आपको सूर्य जो है वहाँ पे पंचम स्थान में सपोर्ट करेगा। आपके इष्ट देवताओं के प्रति आपकी आस्था को बढ़ाने का काम लेके जाएगा। गुरु जो है वो आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र क्रोध से संबंधित रहता है, किसी तरह का पैशन से संबंधित रहता है, कई बार पेन से संबंधित भी रहता है, क्योंकि 4th हाउस जो है वो आपके हृदय के स्थान में भी है। तो कहीं पेन क्रिएट होता है जिसके कारण आप आध्यात्म की तरफ लेके जाएंगे। और साथ के साथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो गुरु की जो दृष्टि है वो मोक्ष त्रिकोण के ऊपर में रहने वाली, यानी कि अष्टम स्थान के ऊपर में, साथ के साथ में आपके 12वें स्थान के अंदर में वहाँ पे रहने वाली। आइसोलेशन क्रिएट करता है। कई बार आपको कई नई विद्याओं के लिए, तांत्रिक विद्याओं के लिए भी आपका आकर्षण पैदा करते हुए दिखता है। बुध 7 में है। बुध शतविशा नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि राहु के नक्षत्र में रहेंगे। 18 तारीख को बुध जो है वो चेंज हो जाएंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। शतविशा नक्षत्र में रहेंगे तो बुद्धि के अंदर में एक हार्श बोलने का आपको देखने को मिलेगा। वरुण और वरुणी से, यानी कि एम्बिशियस और पैशनेट होते हुए आप चीज़ों को देखने का कोशिश करेंगे। आपके हृदय के अंदर में बुद्धि का मूवमेंट है, यानी कि बुध का मूवमेंट है। बुध शनि की राशि में है तो अपने आप को पराक्रम के द्वारा आप अपने आत्मबल के कारण, जिसे कहा जाता है, अपनी बुद्धि के द्वारा या बौद्धिक बल के द्वारा कार्य को करने का कोशिश इस समय में करते रहेंगे। राहु जो है वो स्वयं सूर्य के नक्षत्र में है, कृतिका नक्षत्र में है, तो संतान के लिए लेके जाता है और साथ के साथ में स्पाउस से लाभ प्राप्त करने का जो है वो आपको लेके आता है। राहु और सूर्य के आपस में मित्रता नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो है थोड़ा सा इग्नोरेंस ना करिएगा स्पाउस की बात को। कई बार इग्नोरेंस को भी क्रिएट करता है और या फिर अफरंट कर देता है स्पाउस से, और किसी बात में वैचारिक मतभेद होने के कारण वहाँ पे वो चीज़ों को डिफरेंट बना देता है। इसमें आगे की तरफ में देखते हैं तो चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा जो है वो आपके देखिए आपके नवम स्थान में रहेंगे। यहाँ पे चंद्रमा नवम स्थान में रहेंगे। आध्यात्म के प्रति आपका दिन समय रहेगा, यात्राओं से रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा, पिता के कारक रहते। तो पिता से आपका क्या मतभेद कभी बार हो जाता है, क्योंकि मंगल यहाँ पे डेबिलेटेड होते हैं, लग्नेश यहाँ डेबिलेटेड होते हैं, तो पिता से आपको मतभेद देखने को मिलता है या पिता से किसी कारणवश आपका बन नहीं पाता। यहाँ पे आप देखेंगे तो नवम स्थान जो है वो सौभाग्य का होता है। आपका किस तरह की कंपनी में आप बैठे हुए वहाँ लेके जाता है। पुष्य नक्षत्र इस दिन चलेगा, बृहस्पति का नक्षत्र है। हृदय के अंदर में आपको जो है वो पराक्रम और हृदय का एक सामंजस्य आपको देखने को मिलेगा। आप काफ़ी प्रचुर मात्रा के अंदर में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। साथ में आप नर्चर करेंगे। चंद्रमा जो है वो नवम स्थान में, तो पिता के लिए आपको मतभेद होगा, बट पिता की आप सेवा करते हुए देखेंगे, क्योंकि नर्चरिंग का समय रहता है। तो पिता और पेरेंट्स के लिए आपका जो है वो आप उनको अपने आप में
उनको उनकी ग्रोथ के लिए उनका टेक केयर करने वाला जो समय रहता है वो आप करते हुए दिखेंगे। पुष्य नक्षत्र जो है वो स्पीच से भी रिलेटेड रहता है, आप क्या बोलते हैं, आप किस तरह से बोलते हैं, और भाग्य से भी संबंधित रहता है। पुष्य नक्षत्र अगर आप देखेंगे तो काल पुरुष की कुंडली में हृदय स्थान में आता है, तो हृदय से होते हुए तो माता पिता दोनों के प्रति आपका ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र सर्प से संबंधित है, यहाँ पे केमिकल से भी संबंधित है। आप देखिए आपके लिए मंगल की जो राशि है वो छठे स्थान में आती है, तो आपका छठा स्थान जो रहता है वो रोग ऋण शत्रुओं का रहता है, साथ के साथ में रिफ्लेक्शन रहता है, सप्तम 12वें स्थान का भी रहता है, तो मेडिकल रिलेटेड आपको कामकाज में बहुत आनंद देखने को मिलता है। सर्प जो है वो भी अपने आप में विष दंश से सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो किसी भी कार्य को आप अपने कंट्रोल में लेने का कोशिश करते हुए दिखेंगे, और यहाँ पे आप जो है बाहर की दुनिया के प्रति आपको लेके जाएगा। और साथ के साथ में चंद्रमा जो है नवम स्थान में है, तो आध्यात्म को आप पकड़ने का कोशिश करेंगे और अपने कर्म क्षेत्र के अंदर में एक अपना वर्चस्व रखने के लिए उसको फोकस होते हुए दिखेंगे। बुध का नक्षत्र है और बुध आपके हृदय स्थान में, तो आपका जो डेडिकेशन है वो आपके काम के प्रति आपको लेके जाएगा। और राहु जो है वो दसम स्थान से दसम यानी भाव भावत नियम के हिसाब से दसम स्थान से दसम स्थान में बैठे हुए हैं। यहाँ पे 16 तारीख को बात करते हैं, चंद्रमा मघा नक्षत्र में जाएंगे। मघा नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है। इस दिन आपको अपनी सेहत का ध्यान भी लेने की ज़रूरत इस समय रहेगी। मघा नक्षत्र पितरों से संबंधित है, अपने पूर्वजों से संबंधित है, और एक जो है ट्रेडिशन से रिलेटेड है, तो आप अपने जो ट्रेडिशन है उनको फॉलो करते हुए दिखेंगे। अपने संतान के प्रति आप जो है कार्य करते हुए उस दिन आपको दिखेंगे। मघा नक्षत्र सूर्य से संबंधित है। सूर्य जो है आपके पंचम स्थान में, तो अपनी बुद्धिमत्ता अपने वर्चस्व को आप गेन करते हुए इस दिन आपको मिलेगा। जॉब चेंज करने का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हो सकता है कोई सडन सीनियर पोजीशन से भी दूसरी नई पोजीशन पे भी जाना पड़ सकता है। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके लिए पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। यह दिन आनंद का दिन रहेगा, आपका खान पान से रिलेटेड रहेगा, बाहर की सोसाइटी से आप मिलते हुए रहेंगे। बहुत आपके लिए अच्छा दिन ये बनते हुए दिखेगा, और बिना प्लानिंग के आप अच्छी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हुए इस दिन आपको बीतेगा। 18 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो है वो आदित्य से संबंधित है, प्रेम से संबंधित है, बुद्धिमत्ता से संबंधित है। साथ के साथ में गुरु और बुध की सप्तम दृष्टि भी वहाँ पे रहेगी चंद्रमा के ऊपर में, और ये एक तरह का गुरु और चंद्रमा की युक्ति जो रहेगी वो एक गज केसरी योग बनाता है। तो इस दिन आप जो है काफ़ी अच्छा अपने आप को, मन को और अपने बुद्धि को दृढ़ करते हुए कार्य को होते हुए देखेंगे, और यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जो नई नई चीज़ें क्रिएट करा है एक दिन पहले, उनका आप लाभ लेने का कोशिश करेंगे। सोशली एक एक्टिव होंगे, अपने आप को सोशली एक्टिव होते हुए भी इस दिन आप देखेंगे। उसके बाद चंद्रमा 19 तारीख को हस्त नक्षत्र में जाएंगे। हस्त नक्षत्र 11वें स्थान के अंदर में चंद्रमा रहेंगे, और ये जो चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा 11वें स्थान के अंदर में, ये आपको पुराने मित्रों से मिलाएगा, अपने डिज़ायर के लिए काम करते रहेंगे। देखिए बुध की राशि के अंदर में चंद्रमा है, तो अपने लिए और साथ के साथ में दो जगह से लाभ लेने का कोशिश आप करते हुए इस समय में आपको मिलेगा। और यहाँ पे पुराने बड़े भाई बहनों से भी आपको कई कारणवश हो सकता है, तो वहाँ पे 11वां स्थान जो रहता है बड़े भाई बहनों का रहता है, वहाँ से छठे स्थान में गुरु का मूवमेंट है, तो कई बार थोड़ा सा आपको अपने मदर के परिवार की तरफ से वहाँ से आपको एक सपोर्ट या फिर अनबन या वैचारिक मतभेद जो है वो उभरते हुए दिखते हैं। बुध इस दिन अस्त हो जाएंगे, और चंद्रमा जो है वो बुध की राशि में रहेंगे, तो लाभ जितना प्राप्त करते थे उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। शनि के मंत्र आप अवश्य करते रहिएगा। 20 तारीख को आप बात करते हैं, तो चंद्रमा जो है चित्रा नक्षत्र में जाएंगे, नई चीज़ों को क्रिएट करेंगे, लाभ के लिए कार्य करेंगे। और 11वां स्थान जो रहता है वो लाभ का स्थान रहता है कुंभ राशि से, तो कलेक्ट करते हैं मित्रों से कितना लाभ ले पाएंगे, समाज में आपकी कितनी प्रसिद्धि होगी, उसके ऊपर में आप कार्य करते रहेंगे। मंगल तो आपके पराक्रम के द्वारा और समाज के द्वारा आप देखेंगे तो छठा स्थान पे जो है मंगल की दृष्टि 1 2 3 4, तो शत्रुओं के ऊपर में, और जो आपके मित्र हैं उन शत्रु, यानी कि इस समय में कन्वर्ट होते हैं, शत्रु मित्र में कन्वर्ट हो जाते हैं, मित्र शत्रुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहाँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। साथ के साथ में अगर आप कोई गाड़ी से रिलेटेड, क्योंकि शुक्र साथ में है मंगल के, तो आप
यात्राओं से रिलेटेड, छोटी मोटी यात्राओं से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको लेके जाते हैं। और किसी तरह का बहुत मंगल कृत्य जो रहता है जीवन में, उसको आप करने का कोशिश करते हैं। सूर्य जो है उसकी सप्तम दृष्टि रहेगी, तो स्पाउस के जो आपके संतान है उनके स्पाउस के प्रति जो है वहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। सूर्य जो है आत्मा के कारक भी रहते हैं, तो आत्मा के कारक सूर्य जो है वो पंचम स्थान के अंदर में आपको फ़ायदा दे रहे होंगे। मेल मिलाप करने का आपको इस दिन मौका मिलेगा। साथ के साथ में अपनी कुशलता के कारण, अपने टैलेंट के कारण सडन बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है आपके लिए सडन बेनिफिट अष्टम स्थान के स्वामी हैं, और यहाँ पे आपको सडन बेनिफिट होते हुए दिख सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो ये बहुत फालतू के जो मैसेज आ रहे हैं कि आपने पंडित जी ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, आपने हमारा घर बचा लिया, ये एक तरह का ट्रैप है, तो इनसे भी सावधान रहने की कोशिश करिएगा। हेल्थ के लिए बात करी जाए, ओवरऑल ठीक होता जाएगा आपका हेल्थ वगैरह पहले के मुकाबले। फिर भी केतु लग्न में बैठे हुए हैं तो हेल्थ को डिक्रीज करते हैं। एजुकेशन के लिए बात करी जाए तो एजुकेशन में आप अच्छा करते हुए जाएंगे। गुरु आपके चतुर्थ स्थान में है, पढ़ाई पे प्लानिंग करके फोकस करिएगा, अदरवाइज आप कारक भाव नाशक स्थिति में है तो ढीले मत पड़िएगा। शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, विवाह के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इस समय थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए शुक्र जो है सुख स्थान से 12वें स्थान के अंदर में है, तो सुख से 12वें स्थान के अंदर में सुख के प्रति कार्य करने का आपको मौका देते हैं। तो किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आप थोड़े से डोमिनेट होते हुए जाएंगे। सूर्य आपके पंचम स्थान में है, तो वहाँ पे आपका डोमिनेशन क्रिएट रहेगा, मतलब वहाँ पे बड़े डोमिनेटेड होते हुए कार्य करेंगे। जॉब के लिए जॉब चेंज का अपॉर्चुनिटी आएगा। बिजनेस के लिए काम करते हैं तो बिजनेस के लिए एफर्ट्स करते हुए अच्छा लेके आएंगे। गुरु जो है देखिए गुरु जो है आपके केंद्र में आ रखे हैं, और जो अच्छे ग्रह रहते हैं वो अगर केंद्र में आते हैं तो कोई भी तरह की मिस्टेक वो बर्दाश्त नहीं करते, तो यहाँ वो कई बार निगेटिव रिजल्ट भी दे देते हैं। तो कोशिश करिएगा जितना साफ सुथरा होकर काम करेंगे उतना ये पॉजिटिव रहेंगे, और यहाँ पर आपने अगर कुछ भी शॉर्टकट लिया तो ये नुकसान आपको दे देंगे। क्योंकि आप देखिए सफ़ेद कपड़ा होता है उसमें एक काला धब्बा भी जो है वो ख़राब कर देता है, तो गुरु जो है वो बेनिफिशियल रहते हैं, तो वो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट के अंदर में अगर आप काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए सूर्य पंचम स्थान में स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए, और गैमलिंग से संबंधित भी रहते हैं, मतलब स्पेकुलेशन से संबंधित भी रहता है पंचम स्थान, और सूर्य का वहाँ पे मूवमेंट है। देश विदेश यानी कि 12वीं राशि में है तो विदेश से भी लाभ ले सकते हैं। शत्रुओं के ऊपर में आपका दबदबा रहेगा, शत्रुओं को आप दबा देंगे। मंगल की जो दृष्टि है चतुर्दृष्टि शत्रु स्थान में रहेगी। शुक्र के साथ में किसी तरह का फीमेल शत्रु वगैरह है, वहाँ पे भी आपको काम देखने को मिलेगा। घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो घर के लिए आप प्लान इस समय में कर सकते हैं, आप इस समय प्लानिंग कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। हो सकता है कि 6 तारीख के बाद में यानी कि 6 अप्रैल के बाद में आपको अपॉर्चुनिटी भी मिले घर खरीदने का। और बच्चों के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस समय में थोड़ा सा रुक जाइए, बच्चों के लिए प्लान करने में अभी थोड़ा सा समय है। अप्रैल के बाद में अगर आप प्लान करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।